Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Brothers and sisters, once again, we are in the Easter season. हम पुनरुत्थान काल में हैं. We once again wish you happy Easter. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. And Jesus assures us, I am the resurrection and the life. मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ. Praise the Lord. Praise the Lord. हम इसी प्रभु के वचन को जो हमारे आजू बाजू में बैठे हैं हम कहेंगे कि जीसस सेड आई एम द रेजरेक्शन एंड लाइफ. एक दूसरे से कहेंगे हम आई एम द रेजरेक्शन एंड लाइफ. जीसस सेड ही इज द रेजरेक्शन एंड लाइफ. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. और ये याद दिलाना जरूरी है कि जीवन प्रभु यीशु है. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मेरे पास से ऐसे ने यीशु ने कहा मैं हूँ, और अगर यीशु हमारे साथ है तो जीवन हमारे साथ है. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. और आगे प्रभु कहते हैं इवन इफ द पर्सन डाइज ही विल लिव. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the बहुत Lord. से हम निराश दुखी हैं इन दिनों में. हमारे करीबी लोग गुजर रहे हैं, इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं. मेनी ऑफ आवर लव्ड वंस आर डिपार्टिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड. But as Christians, we need to have hope, my brothers and sisters. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Even if he dies, I am the resurrection and life. I am the one who gives life. I am resurrected. I am the one who raised on the third day. Praise the Lord. Praise the Lord. जी उठा मैं तीसरे दिन, मैं जीवन हूँ. अगर कोई मरता है फिर भी वो जिएगा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So temporarily, our brothers and sisters, temporarily, they have gone away from us, but we are going to see them again. Praise the Lord. Praise the Lord. ये हमारी आशा है. Wonderful. Praise the Lord. Praise the Lord. With Jesus, there is endless hope. With Jesus, there is endless hope. Without Jesus, there is no hope. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Everything is hopeless without Jesus. Let not that be our condition this evening. Without Jesus, everything is hopeless. But with Jesus, there is endless hope. And that is why we have reason to praise and glorify God this evening. Hallelujah. 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 Let us sign ourselves in the name of the Father and the Son, the Holy and Spirit. Spirit. Amen. Amen. Let us spend these few moments, time that we have received, that we are living. हम जीवित हैं, और अगर जीवित हैं तो एक ही वजह से जीवित हैं कि उस जीवित परमेश्वर की हम जीवित रूप से स्तुति करें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आओ हम स्तुति गीत लेकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे. सुबह से शाम तक वचन कहता है हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the From the Lord. rising of the sun to the going down of the same, may the name of the Lord be praised. Hallelujah. 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 Let us rejoice. रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम. रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम. और एक बार रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम. रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम. धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, पापों से बचाने वाला यीशु तेरा नाम. पापों से बचाने वाला यीशु तेरा नाम. रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम. रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम. दुख में कराहता ये दिल पुकारता, दुख से कराहता ये दिल पुकारता, दुख को मिटाने वाला यीशु
तेरा नाम, दुख को मिटाने वाला यीशु तेरा नाम, रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम, रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। Jesus power, super power, Jesus power, super power, Jesus power, super power, Jesus power, super power, super 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 power. है हमारा तारा यीशु, जग में सबसे प्यारा यीशु, है हमारा तारा यीशु, जग में सबसे प्यारा यीशु, उसके आगे झुकते सभी, उसकी महिमा गाते सभी, उसके आगे झुकते सभी, उसकी महिमा गाते सभी, सुपर 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 पावर, सुपर 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 पावर, सुपर 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 पावर, सुपर 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 पावर। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें। आत्मा से भर कर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो, आत्मा से भर कर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तेरा, क्योंकि तू ही हमें आशीषों से भरता है। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो, धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो, धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे, जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, शैतान का
Truly, Lord, we thank you that this Easter season gives us hope. प्रभु धन्यवाद ये पुनरुत्थान काल के लिए प्रभु कि हमारे लिए आशा लेकर आया है. Revelation 1:18, 17, 18. Do not be afraid. I am the first and the last. I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and Hades. प्रभु का वचन प्रकटीकरण 1:17 और 18 कहता है, डरो नहीं, मैं पहला और आखिर. I am the first and the last. मैं पहला और आखिरी हूं. I am the living one. मैं जीवित हूं. मैं मरा था, लेकिन देखो मैं जीवित हूं सदा सर्वदा के लिए, और मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की चाबियां हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. What a promise for us. He holds, he is alive, and he holds the keys of death and Hades. All power, and most importantly, that which we fear the most, he holds it even now. Hallelujah. 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 जिस चीज से सबसे ज्यादा हमें डर लगता है, मौत, उसकी चाबियां प्रभु कहते मेरे हाथ में हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us trust him and his resurrection with all our heart, and let us not fear. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us give a mighty hand to the Lord. As you sing this song, हम पूरे अंतःकरण से इस गीत को गाते हुए प्रभु को धन्यवाद करेंगे. Hallelujah. Praise you, Father. Praise you, Jesus. दुश्मन मेरा जागो जरा, जयवंत हुआ है मेरा यीशुआ. देखो जरा हारा हुआ है दुश्मन मेरा, जागो जरा, जयवंत हुआ है मेरा यीशुआ. मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है. जग की ज्योति तो जग से बढ़कर है. मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है. जग की ज्योति तू जग से बढ़कर है. दिल मेरा कहे, दिल मेरा कहे, ओ स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी. यीशु तू ही है मेरी जिंदगी. स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी.
तुझ पे ही कुर्बान है। यीशु तू मेरी जिंदगी, तू मेरी पहचान है। अरमान मेरा मेरा सब कुछ तुझ पे ही कुर्बान है। दिल मेरा कहीं, दिल मेरा कहीं स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है मेरी जिंदगी, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है मेरी जिंदगी। यीशु तू मेरी जिंदगी, तू मेरी पहचान है। अरमान मेरा मेरा सब कुछ तुझ पे ही कुर्बान है। यीशु तू मेरी जिंदगी, तू मेरी पहचान है। अरमान मेरा मेरा सब कुछ तुझ पे ही कुर्बान है। हालेलुया, हालेलुया प्रभु धन्यवाद। तू मेरी तू सारी स्तुति के काबिल है। मेरा अरमान, तेरा धन्यवाद हो। तू मेरा सब कुछ है प्रभु। Yes, Lord, we believe and we trust, Lord. And as Thomas said, we too say, my Lord and my God. मेरे प्रभु, my Lord and my God. मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु. And thank you, Lord, for conquering the power of death, the power of sin, the power of the devil. Thank you, Lord, for opening that door for us, O Lord, of eternal life. हाँ प्रभु, हम कबूल करते हैं, we claim we will not die, we will live. हम मरेंगे नहीं प्रभु, हम में से कोई भी नाश नहीं होगा, लेकिन हम जिएंगे सदा सर्वदा के लिए। आज इस संसार में प्रभु जो भी हो रहा है, इट इज वेरी डिस्करेजिंग लॉर्ड, वॉट एवर इज हैपनिंग ऑन एवरी साइड लॉर्ड। वेर एवर वी सी देयर इज डेथ, देयर इज सो मच ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, worry, stress and fear all around, Lord. But Lord, as the psalmist says, I will lift my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. मैं मेरी आंखें स्वर्ग की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता वहां से आती है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, नीचे धर
ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हाँ प्रभु, तू मुझे कभी नाकाम नहीं करेगा। You will never fail me, O Lord. Never, Lord, will you forsake me. Never will your sight go away from me, Lord. तेरी नजर मुझसे कभी नहीं हटेगी प्रभु। सदा सर्वदा तू मुझ पर देखता है। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। इज़राइल का है वो रखवाला, होंगे गाना वो सोएगा। इज़राइल का है वो रखवाला, होंगे गाना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। सारे कष्टों से मुझको बचाने वाला तू है प्रभु। तू मेरा रक्षक है प्रभु। मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं प्रभु। हालेलुया। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। होरिया रलामा शीरी माशरा ला ला ला। हालेलुया 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 हालेलुया। री 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 शरा ला ला ला। धन्यवाद प्रभु के तू हमें उस अंधेरी खाई में अकेला नहीं छोड़ता है। हाँ प्रभु,
तेरी उपस्थिति सदा सर्वदा हमारे साथ है। इस वक्त भी प्रभु तू हमें तेरा पवित्र आत्मा भेजते हुए शक्ति देता है। Yes, Lord. पवित्र आत्मा, हम आपको पुकारते इस शाम। Romans 8:26, He helps us in our moments of weakness, fear, terror. वो हमारी सहायता करता है कमजोरियों में, डर के माहौल में, अकेलेपन में, निराशा में, दुख की घड़ी में, मौत के डर से वो हमें सहायता करता है। आओ पवित्र आत्मा, कम हमारे सहायक, जिसे आने वाले इस हफ्तों में हम आपको जानने का प्रयत्न करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड यू इन अ बेटर वे, and not just understand but experience you, the power, the promise. Come, we need you most this time. More than ever before, we need you, O Holy Spirit. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Holy Spirit, thou art welcome today. Holy Spirit, thou art welcome in my life. Holy Spirit, thou art welcome in my life. Omnipotent Father of mercy and grace, Holy Spirit, thou art welcome today. Holy Spirit, thou art welcome today. Yes, He's here. हमारे साथ है, हमारे बीच मौजूद है, सत्य बताने के लिए, हमें भरोसा, हमें ताकत देने के लिए वो हमारे साथ है. Is with us this very evening to give us strength, to lead us into the truth, to strengthen us in our faith, to perform mighty miracles in our life. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Say thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Let us give a mighty clap to the Lord. Praise Lord.
Thank you, Father. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Dear brothers and sisters, it is such a joy to be with you once again this evening. ये कितना अच्छा है आप सब लोगों के साथ रहने के लिए और प्रभु के उपस्थिति में रहने के लिए. It is always a joy to be in the presence of the Lord and with the people of the Lord. और आज हम लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं. We are in the Easter season and we had a beautiful time of praise and worship. हमने सुंदर गीत गाए, प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु को महिमा दिया और सुंदर हमें ये अनुभव मिल रहा है. प्रिय भाइयों और बहनों, my dear brothers and sisters, we have from today onwards we are beginning a new teaching series. आज से हम लोग एक नई teaching series, एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो पेंटेकॉस्ट तक चलेगा. And this is called as the Paraclete. The Paraclete के ऊपर teaching series है. हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है. और आज का पहला विषय होगा The Holy Spirit as the gift of God. पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का वरदान है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. It is such a joy, brothers and sisters, to talk about the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग आज सुनेंगे. परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में जो भी हम सुनेंगे, पवित्र आत्मा is such a wonderful person. Is such a beautiful person. He is there right now. इस समय वो हमारे बीच में है. इस समय वो हमारे बीच में है. और प्रभु यीशु ने जो उनका सुंदर कार्य किया, अभी हमने जो लेंट हुआ है, जो उपवास काल हमने बिताया है, 40 days, 40 दिन का जो उपवास काल था, और इन 40 दिनों में हमने प्रभु यीशु के दुख के ऊपर, प्रभु यीशु के दुख सहन के ऊपर, उनके मृत्यु के ऊपर और उनका पुनर्जीवन के ऊपर हमने मनन चिंतन किया और हमने ईस्टर मनाया. कल हमने डिवाइन मर्सी संडे हमने मनाया है और अभी से लेकर हर मंडे को पेंटेकॉस्ट तक हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग सुनने वाले हैं. हम हर हफ्ते पवित्र आत्मा के बारे में सुनेंगे. Brothers and sisters, you know, it is so less that we know about the Holy Spirit. कितना कम हम जानते हैं पवित्र आत्मा के बारे में. पिता परमेश्वर के बारे में हम पिता परमेश्वर से हम बात करते हैं, पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं. प्रभु यीशु के बारे में हमने 40 days हमने मनन चिंतन किया, परंतु पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कम जिक्र होता है. और पवित्र आत्मा के बारे में याद हमें आता है जब साल में एक बार पेंटेकॉस्ट के दिन पर हम पवित्र आत्मा को बड़े ज़ोर से और बड़े उत्साह के साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं और याद करते हैं ऑन द डे ऑफ पेंटेकॉस्ट. But we have to understand that the who is the Holy Spirit, कि पवित्र आत्मा ये कौन है, हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे. And this session, brothers and sisters, ये जो session है हम सुनने का प्रयास करेंगे. We will try to understand and that who the Holy Spirit is. Jesus called the Holy Spirit as the Paraclete. प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में बताते हुए, और ये पैराक्लीट जो है वो एक ग्रीक शब्द है, एक यूनानी शब्द है. इट्स अ ग्रीक वर्ड
And Jesus Christ mentioned about the paraclete in the Gospel of John around 5 times, 5 बार उन्होंने paraclete के बारे में बताया, पवित्र आत्मा के बारे में बताया. Because Jesus Christ had to die on the cross, suffer, die, rose again, and then he went up to heaven. और वो हम देखते हैं कि ascension के दिन पर यीशु मसीह का स्वर्ग रोहन जब होता है, उस दिन पर प्रभु यीशु स्वर्ग में जाते हैं. और जाने से पहले प्रभु यीशु एक बहुत जरूरी बात करके जाते हैं. He does a very important work, important thing he tells. And Jesus knows that whatever I have told to my disciples, it will not be accomplished until I go up. Until I go up and I send the power down. जब तक मैं ऊपर नहीं जाऊंगा और पवित्र आत्मा को नहीं भेजूंगा, तो प्रभु यीशु को खुद को मालूम था कि कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है. And John chapter 16 and verse 7, we will begin with our first text for today. John chapter 16 and verse 7. Very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा. So what did Jesus tell? It is for your good that I am going. Jesus had our good in mind. प्रभु यीशु को हमारे भलाई, उनके हमेशा हमारी भलाई के बारे में वो सोचते हैं. It is for your good. और disciples को लगा, अरे प्रभु यीशु अगर आप जाओगे तो हमारा क्या होगा? What will happen to us? But Jesus said, no. I have got limitations because I have come in a human flesh. और मुझे ये मेरा जो काम है वो पूरा करके मुझे स्वर्ग जाना होगा. And I am going up. It is for your good. It is for your good. It is for the good of the church. ये हमारे भलाई के लिए और सबके भलाई के लिए प्रभु यीशु ऊपर गए. क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तक मैं ऊपर नहीं जाऊंगा तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा. सहायक, देखिए एक वर्ड वापरा गया है, एडवोकेट. और एक वचन में पढ़ूंगा आपके लिए, जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 16. I will ask the Father and he will give you another advocate. और एक बार एडवोकेट का प्रयोग किया गया है. I will ask the Father and he will give you another advocate to help you and be with you forever. मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे. Brothers and sisters, we can just keep understanding what the Lord is trying to tell us, कि मैं तुम्हारे पास एक सहायक दूंगा. और इसी तरह से Gospel of John में around 4 to 5 times Jesus is telling that the advocate, somewhere it is the word advocate, somewhere it is used the word helper, somewhere it is used the word comforter, somewhere it is used the word counselor. But ये क्योंकि ये Holy Spirit, ये जो word है paraclete, ग्रीक में तो जीसस ने कहा paraclete, but उसका translation we get words like advocate, helper, comforter, counselor. This is what Jesus Christ promised who will be with you. और जीसस ने एक वर्ड यूज किया है, forever. Say praise the Lord. 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 Brothers and sisters, प्रभु यीशु ने हमसे वादा किया है कि वो हमेशा के लिए हमारे पास एक मददगार देंगे. It is not that Jesus Christ only has said कि do this, do that, ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो. It is not that he only gave words, but Jesus Christ said do this. For example, प्रभु यीशु ने कहा do not look. पुराने करार में उन्होंने कहा गया था कि अडल्ट्री मत करो, व्यभिचार मत करो. प्रभु यीशु ने कहा कि परंतु नए करार मैं तुमसे कहता हूं कि बुरी नजर से भी मत देखो. पुराने करार में कहा गया था कि do not murder, but I tell you, do not even hate your brother.
but love your enemies. प्रभु यीशु ने इतने हाई स्टैंडर्ड्स हमें दिए हैं. अगर प्रभु यीशु कहते कि तुम्हारे अच्छाई के लिए मैं भी ऊपर जाता हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो सामर्थ्य नीचे नहीं आएगा, पवित्र आत्मा सहायक नीचे नहीं आएगा, और वो जब आएगा तो वो तुम्हारी मदद करेगा. He will help you to do whatever I have told you to do. Say praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Brothers and sisters, it is, our Christianity is such a wonderful, if we call it a way of living, a religion, it is such a beautiful thing. क्योंकि इसमें सिर्फ कहा नहीं गया है कि ये करो वो करो, but God Himself comes in us and lives that good life through us. Isn't that amazing? He does not just tell us pray, 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 but He sends the Holy Spirit, and the Holy Spirit Himself prays through us. Praise the Lord. Hallelujah. वो सिर्फ ये नहीं कहते कि love one another, love one another, love one another. He Himself comes and lives in us, and He loves through us. This is the amazing thing about Christianity. यही है वो अद्भुत चीज क्रिस्ती जीवन जीने का. And life can become so dry. Life can become so dry without the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बिना जीवन बिल्कुल सूखा बंजर की तरह. If you will read Psalms, in Psalms it is mentioned that like dry land, our life is like dry land. बट जब पवित्र आत्मा आता है तो जहां पर सूख गया है वहां पर एक नई उमंग आ जाती है. यू सेंड योर स्पिरिट ओ लॉर्ड एंड रिन्यू द फेस ऑफ द अर्थ. कि तू तेरे आत्मा को बेचता है और पूरे सृष्टि को नया बनाता है. और यही पवित्र आत्मा को मैंने अपने जीवन में, आई एम बॉर्न कैथलिक, आई वॉज बैप्टाइज्ड एज अ चाइल्ड. मेरा जन्म हुआ एक कैथलिक परिवार में, और मेरा जन्म कैथलिक परिवार में होते हुए मुझे बपतिस्मा मिला और मेरा दृढ़ीकरण हुआ. आई रिसीव्ड सैक्रामेंट ऑफ यूकरिस्ट, फर्स्ट होली कम्युनियन, कॉन्फर्मेशन, बट आई डिड नॉट स्टिल नो अबाउट जीसस, अबाउट द होली स्पिरिट, अबाउट गॉड द फादर. बट प्रभु यीशु के इसी एक रिट्रीट के जरिए में मुझे पता चला that who is Jesus, who is God the Father, and who is Holy Spirit, कि पवित्र आत्मा कौन है. और पवित्र आत्मा जब दिल में आते हैं, beautiful things start happening. We get the power to obey God. We get the love to love others. We get the joy to be joyful. So what happens when the Holy Spirit comes? Brothers and sisters, He is the helper. और यही शब्द हमें दिया गया है that we can have friends with us. हमारे पास दोस्त रहेंगे. We may have good friends with us. We may have good parents to advise us. We may have good friends to help us. We may have all, हमारे पास माता पिता अच्छे हो सकते हैं, दोस्त अच्छे हो सकते हैं, अच्छा सलाह देते हुए रह सकते हैं. परंतु अगर हमारे पास सब एक्सटर्नल हेल्प है, बट एक इंटरनली जो प्रभु यीशु ने जो पवित्र आत्मा हमें देने का जो वादा किया है, वो पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर से हमारी मदद नहीं कर रहा, वी विल ऑलवेज बी स्लेव टू एवरीबडी. क्योंकि हमें अंदर से मददगार हमारे पास नहीं है वो जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए. Holy Spirit, brothers and sisters, that is why we must rejoice. We must be glad that the Holy Spirit is with us. Say hallelujah. 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 Brothers and sisters, and many times we have forgotten that who the Holy Spirit is. Even the people in the time of Saint Paul had forgotten once they were baptized. And Catholics today, आज के जो Catholics है, उनको ये Holy Spirit मिला हुआ है, ये Holy Spirit मिला है, पर हमें ये पता नहीं है कि हमें Holy Spirit मिला है. And what did Saint Paul tell them? Know ye not. क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है? Why? Because वो भूल गए थे, वो भूल गए थे कि उनको पवित्र आत्मा मिला है.
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो आने वाले जो हम लोग लगभग 6 हफ्ते हैं, 6 से 7 हफ्ते, हम लोग हर हफ्ते में पवित्र आत्मा का एक नए पहलू को, एक पवित्र आत्मा के एक नए बारे में कुछ नया हम जानेंगे। और वो सिर्फ हम जानेंगे नहीं, हम वो अनुभव लेंगे और वैसा जीवन हम जिएंगे और वैसा हम अनुभव लेंगे। बिकॉज द होली स्पिरिट इज द मोस्ट wonderful person that you can ever have friendship with. The Holy Spirit is the most wonderful person with whom you can ever have friendship with. और पवित्र आत्मा हमारे साथ, और and Jesus has used the word forever. कभी कभी हमें लगता है अरे मैंने पाप किया है, अरे मैंने ये गलती किया है, जरूर पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर चले गया है, I have done this wrong, I have done that wrong, and I'm sure that the Holy Spirit has left me. नो, जीसस ने क्या बोला है? वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेंगे, सर्वदा रहेंगे, सर्वदा रहेंगे। इस समय whether you feel spiritual or you don't feel spiritual, he is with you. Say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अगर हमें लगता है कि नहीं लगता है, बट जीसस ने बोला है वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। और हमें वो कब मिला? जब हमारा बपतिस्मा हुआ। When did we receive? We received him when we were baptized. जब हमारा बपतिस्मा हुआ, वो हमारे अंदर है। And because हमने पवित्र आत्मा के जैसे हमें सिखाते, पवित्र आत्मा के मार्ग पर हम नहीं चल रहे, so we have been disconnected with the Holy Spirit. But Holy Spirit wants that we once again get connected with him, so that we can live the abundant life. The Holy Spirit is also called as the greatest gift. पवित्र आत्मा को एक बहुत बड़ा वरदान है. He is the greatest gift. So what could Jesus give to you? क्या प्रभु यीशु हमें दे सकते थे? पीटर का जीवन पहले कैसे था? पीटर का जीवन पहले डरा हुआ था, बहुत इच्छा थी. You know, we have got lots of desires. Peter had a strong desire that कि सब तुझे छोड़कर जाए प्रभु, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा. और क्या हुआ? प्रभु यीशु को जब पकड़ा गया और सजा के लिए उनको जब लेकर गए, पीटर ने दगा दिया, कहा कि मैं नकारा, मैं इसे नहीं जानता, आई डोंट नो. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कॉन्फिडेंटली वो कहता है आई डोंट इवन नो हिम. करना नहीं चाहता था, झूठ बोलना नहीं चाहता था, पर उसने बोला क्योंकि अंदर से कुछ सामर्थ्य नहीं था, अंदर से कुछ कमी था. नॉलेज था, प्रभु यीशु ने सिखाया. बहुत कभी कभी हमें नॉलेज मिलता है, पर ये नॉलेज, ये जो ज्ञान हमें मिलता है, प्यार करो, ये करो, अरे पर ये करने के लिए सामर्थ्य की कमी है. तो प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा देते हैं भाई और बहनों, और ये पवित्र आत्मा इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट. एंड व्हाट डिड जीसस टेल? Jesus told, if you knew the gift of God, to the Samaritan woman, he told in John 4 and verse 10, if you knew the gift of God and who it is who is asking for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता. If you knew the gift of God, if you only knew who is the Holy Spirit, if you only knew the gift of God, अगर यदि तू परमेश्वर के वरदान को अगर जानती, तो तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहता. If you knew the gift of God, the biggest gift of God you have received as a Catholic. Hallelujah. Hallelujah. If you knew who lives within you, अगर तुम जानते कि तुम्हारे अंदर कौन है, he is the gift of God, and the word Jesus uses is gift. Gift. You don't have to earn, we cannot earn by our living good the Holy Spirit. It is a gift. It is a gift. And why does he give me a gift? Because he loves us. क्यों उन्होंने हमें वो गिफ्ट दिया है? क्योंकि
वो हमसे प्यार करते हैं। क्यों उन्होंने हमें वो होली स्पिरिट दिया है? बिकॉज ही डाइड फॉर अस। क्यों उन्होंने हमें होली स्पिरिट दिया है? बिकॉज वी बिलीव इन हिम एंड ही हैज गिवन टू अस द गिफ्ट ऑफ गॉड। इट इज कॉल्ड एज द गिफ्ट ऑफ गॉड। सेंट पीटर ने भी कहा, एक्ट्स 2:38, यू शैल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट व्हेन यू रिपेंट। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अगेन इट इज कॉल्ड एज अ गिफ्ट। गिफ्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट इज अ गिफ्ट जो प्रभु हमें देते हैं। प्रभु हमें देते हैं एक बहुत बड़ा गिफ्ट। What gift does God give him? He gives himself as the gift. Say hallelujah. Hallelujah. He does not give us, you know what gift? What is the biggest gift that God can give? First, let us understand, brothers and sisters, कि the Trinity is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. कि ये Trinity हमारा जो faith है, हमारा religion है, it is a mystery. ये एक रहस्य है। इसे नहीं समझ सकते दिमाग से। और ये रहस्य क्या है? ये रहस्य ये है, 1 + 1 + 1 = 1. Good maths, isn't it? 1 + 1 + 1 = 1. If you will write this in our school, we will fail. 1 + 1 + 1 = 3. But in our religion, 1, that is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, 1 + 1 + 1 is still 1. They three are different, but the three are one. Say hallelujah. Hallelujah. और प्रभु यीशु क्या कहते हैं? He gives us a gift. He gives a gift himself. वो अपने आप को देते हैं. That is the gift that is there within us. And we are, brothers and sisters, very ignorant. हम लोग बहुत ignorant रहते हैं. We remain very ignorant about this gift. How do we understand this? You know, Jesus Christ has given to us the Holy Spirit. प्रभु यीशु ने आपको पवित्र आत्मा दिया है. The day you were baptized, let me tell you who dwells within you. तुम्हारे अंदर, if you are a Christian, if you are a Catholic, if you have been baptized, who dwells within you is the, what do you have right now? तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है. But you may say, but I'm living such a sinful life. Doesn't matter. He is there in you to make you holy. His work is to make you holy. Start listening now. अभी उनको सुनने को कोशिश करो. He is very patient. He is allowing us, making us to be like Christ. But we are delaying. But what do we have? Let me tell you. We can illustrate this with an example. एक दिन एक क्या होता है? एक story. We'll try to understand through one story. Once there was one man. और ये man एक मनुष्य जो होता है, वो मनुष्य बहुत लाइफ में फेलियर से जाता है. उसका नौकरी चले जाती है, सब कुछ ठप हो जाता है. He goes through a big crisis in his life. A big crisis. वो बहुत बड़ा एक दुविधा में जाता है, सब कुछ उसका खत्म हो जाता है. तो क्या होता है? There are some of his good friends he has. उसके पास कुछ अच्छे दोस्त है. और ये मनुष्य की एक इच्छा थी कि मैं अपना जीवन एक नए तरीके से शुरू करना चाहता हूँ, एक नए शहर में जाके. I want to go to a new city. एक बहुत बड़ा एक दूसरे जगह पे मैं जाना चाहता हूँ. मान लो एक दूसरे देश में मैं जाना चाहता हूँ और मैं अपना एक कारोबार शुरू करना चाहता हूँ. I want to go to a new country. And all his good friends, they all accumulate money and gives this person all the money that is required to go to the new country. और ये सब पैसा इकट्ठा करते हैं और इस दोस्त को देते हैं एक टिकट, एक जहाज का टिकट, एक शिप में जाने का एक टिकट देते हैं उसे नए देश में जाने के लिए. And he, a poor man, a person who has lost everything, a broken, वो ये टिकट लेकर जाता है उस जहाज में बैठने के लिए. 14 दिन का सफर है. It is a journey of 14 days. And what does this person do? He goes, he packs his bag, his suitcase, he carries all his documents and whatever he has with him. And for the journey of 14 days, he doesn't have much money at home, neither in the bank. तो अभी क्या करेगा? 14 दिन
वो क्या करेगा, तो 14 दिन के लिए वो अपने घर में वो जो कुछ भी अपने साथ वो ब्रेड लेता है और खाने के लिए रोटियां लेता है, और ये सब लेकर और उसमें डालने के लिए मान लो कि ही कैरीज सम चीज along with bread, cheese and all he carries, and he carries it for the journey of 2 weeks. शिप मर जाते हैं और वो प्रवास शुरू होती है, और जब प्रवास शुरू होती है तो जब एक समय आता है जब सब यात्री जो भी शिप पे रहते हैं, खाना खाने का जब समय होता है, सब यात्री जाते हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए. शिप में देयर आर रेस्टोरेंट्स, देयर आर बिग रेस्टोरेंट. सब यात्री जो उस शिप में होते हैं वो दोपहर को और रात में जब खाने का समय होता है खाना खाने जाते हैं. एंड व्हाट डज दिस पर्सन डू? ये पर्सन क्या करता है, वो अपना बैग खोलता है जब सब चले जाते हैं, और वो अपना ब्रेड निकालता है, उसमें चीज़ डालता है और खाता है. तो पहला दिन दोपहर को शाम को वो खाता है, दूसरे दिन दोपहर को शाम को वो खाता है, तीसरे दिन दोपहर को और शाम को वो खाता है. इसी तरह से एक हफ्ता हो जाता है, 8-10 दिन होते हैं, और वो रोज प्रवासी सब देख रहे हैं कि ये हमारे साथ खाना खाने नहीं आता है, ये यहीं बैठकर खाना खाता है. तो सब जाते ही चुपचाप से निकल के खाता है. इसी तरह से भाई और बहनों लगभग 10 से 12 दिन हो जाते हैं. एक दिन क्या होता है, जब 12वें दिन पर ये खाता है और वो ब्रेड अब धीरे धीरे सड़ने भी लग गया है. यू नो, इट कैनॉट बी फॉर 12 days यू आर ईटिंग दैट सेम ब्रेड, इट इज ऑल स्टार्टेड टू रॉट. बट क्या करेगा, उसके पास और कुछ नहीं है. तो एक प्रवासी रुकता है और वो छुप कर देखता है कि सब गए तो ये खाने को लगता है. तो उसके पास वो आकर कहता है, तुम क्यों नहीं हमारे साथ खाने को आते हो? मैं देख रहा हूं पिछले 10-12 दिन से तुम हमारे साथ खाने को क्यों नहीं आते हो? तो वो कहता है कि क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसे रेस्टोरेंट में जाके खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है. आई डोंट हैव दैट मनी, आई एम अ पुअर पर्सन. और वो अपनी कहानी बताता है उससे कि मेरा सब नुकसान हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नए शहर में जाकर एक नया बिजनेस शुरू करना चाहूँगा, नौकरी करना चाहूँगा, कुछ अपने पैर पर खड़े रहकर कुछ पैसा कमाना चाहूँगा. तो उसके लिए मेरे पास ये पैसे नहीं है अभी इस पे खर्च करने के लिए. यू नो व्हाट दैट पर्सन सेड कि माय डियर फ्रेंड, ये रेस्टोरेंट का खाना वो तुम्हारा शिप का टिकट के साथ फ्री में था. यू हैव मिस्ड 10 to 12 days of good food. You have missed 12 days of good food. You have missed 12 days of good juice. You have missed 12 days of tea, coffee, milk, breakfast, lunch, dinner. You have missed it all. Brothers and sisters, तब इससे पता चला कि वो फ्री में था. And then he goes and he joins the others in having that sumptuous meal. Brothers and sisters, प्रभु यीशु ने हमारे इस सफर में, हमारे जिंदगी का हमारे अंत तक, we are also in a journey. Our journey goes where? Our journey is to heaven. हम एक प्रवास में हैं, और इस प्रवास में जाने के लिए प्रभु यीशु ने हमें एक टिकट दिया है. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए होली स्पिरिट दिया है. से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. Brothers and sisters, the Holy Spirit whom we have, the Holy Spirit जो हमारे पास है, the Holy Spirit make a life में there is what all is included: blessing, love, peace, joy, happiness, fruitfulness, goodness, life abundant. Everything is involved, is there in this life. And many of us are wasting our each day. हमारे दिन का हर दिन हम वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट लिविंग दैट अबंडेंट लाइफ दैट वी कैन लिव. जिस तरह से ये मनुष्य ने अपने सफर के 14 दिन में से लगभग 12 दिन वेस्ट कर दिए उस टुकड़े पर जब कि वो जी सकता था. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू नो दैट वी कैन हैव अ वेरी a wonderful blessed life we can have. हम एक अच्छा जीवन जी सकते in our married life, in our personal life, in everything. Why? Because we have the Holy Spirit.
Say once again, hallelujah. 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 Brothers and sisters, the Holy Spirit जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, He is given to us by God. अब who is the Holy Spirit? अगर हम लोग अब देखेंगे तो कुछ लोग कहेंगे होली स्पिरिट कौन है? होली स्पिरिट एक कबूतर के समान है, कबूतर. What comes to our mind when we say the Holy Spirit? Because the Holy Spirit came upon Jesus in the form of dove, but the Holy Spirit is not a dove. He has been described through as a fire, as wind, as oil, as water. कबूतर के समान, आग के समान, पानी के जीवन जल के समान, तेल के समान, हवा के समान. तो ये सब, when we hear all these things, these are all not these are all what Jesus ये ऐसे चीजें हैं जो as if no, it is not, हमें लगे कि ये कोई एक व्यक्ति नहीं है. It is a thing. Now just as water is a thing, water and fire and all, तो हमें लगेगा कि ये कुछ it is like a power. No, brothers and sisters, the Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा वो एक व्यक्ति है. Say hallelujah. Hallelujah. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति है. He is a person. And Saint John Paul II ने क्या कहा? That in the Old Testament, पुराने करार में पवित्र, the personality of the Holy Spirit is completely hidden. In the Old Testament, the Holy Spirit का जिक्र था, always it was with power, it was with cloud, and ये सब चीज़ों में था. तो but in the New Testament, Jesus हमें सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा वो एक व्यक्ति है. जीसस ने गॉस्पेल ऑफ जॉन में कम से कम 5 बार होली स्पिरिट के बारे में कहा. एंड व्हाट डिड ही से? ही डिड नॉट यूज वर्ड्स लाइक इट, ही यूज वर्ड्स लाइक ही यूजेस वर्ड्स लाइक ही. पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु ने जब कहा तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? ही, वो जब आएगा तो वो तुम्हें सिखाएगा. He will teach you. He. Jesus is always using the words as he. Why? Because the Holy Spirit is not just force, power, wind, but he is a person. He is a person. Bishop Fulton Sheen calls him as the eternal exchange of divine love. You know, the Holy Spirit, he is the eternal exchange of divine love. यानी कि क्या? God the Father, God the Son, पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर, वो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं, there is so much of love that they have within them. So that love that is there within the heart of God the Father for Jesus, and what is there in Jesus' heart for God the Father, that love is the Holy Spirit. He is the love between the Trinity. Say hallelujah. And this same love और यही प्यार प्रभु हमारे दिल में डालते हैं. Romans chapter 5 and verse 5 में, God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. God wants to give his love, but this love comes to us through Holy Spirit. God has poured out into our hearts his love through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है. God's love has been poured out into our heart. He is a person. पवित्र आत्मा वो एक व्यक्ति है. And because he is a person and not just a thing, he is not just an abstract love. Like love, what is love? Peace? What? No, he is a person. When he is in me, when he fills me, I receive more of his love.
I experience more of His joy, more of His peace, more of freedom. And because He is a person, और क्योंकि वो एक व्यक्ति हैं, 2 Corinthians chapter 13 और verse 14 में हमें एक बहुत important चीज बताया गया है. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे. See what the word Saint Paul has used. Grace of Lord Jesus, love of God, communion of the Holy Spirit be with you. Communion of the Holy Spirit, fellowship of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ बनी रहे, तुम सबके साथ होती रहे, पवित्र आत्मा का सहभागिता. Because He is a person, we can have communion with Him, fellowship with Him. We must have communion with Him. Let me ask you, whenever we pray, don't we talk, most often we talk to Jesus? Our prayer is Jesus. That's excellent. That's perfect. We pray, Father. How many times do we talk to the Holy Spirit? How much time do we talk to the Holy Spirit? इधर लिखा है, may the fellowship of the Holy Spirit be with you. The communion of the Holy Spirit be with you. Brothers and sisters, we as Catholics must increase our fellowship with the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके साथ हमें और ज़्यादा बात करना है, उनके साथ बहुत ज़्यादा हमें communion करना है. You know, many years ago, when I was a very young teenager, I came across a book, and the name of that book was Holy Spirit, My Senior Partner. Holy Spirit, My Senior Partner. And that author, he was from South Korea, Paul Yonggi Cho, many years ago. I just happened to come across, but I like the title. Holy Spirit, my senior partner. Partner. If the Holy Spirit is just a wind, nobody takes wind as a partner. If Holy Spirit is just a bird, nobody takes a bird as a partner. Holy Spirit is God. He is a person. Say hallelujah. पवित्र आत्मा वो परमेश्वर है, वो एक व्यक्ति है. And we are supposed to, he is the paraclete. He is the paraclete. वो हमें help करने के लिए है. He is ready to help. He is always ready to help. But we must at the same time talk to Him. Holy Spirit, my senior partner. How many times do we talk to the Holy Spirit? कितने बार हम पवित्र आत्मा से बात करते हैं? कितने बार हम पवित्र आत्मा से बोलते हैं? I have started this habit years ago, and many times in a day, many times in one day, I use a simple prayer. Many times in a day, I keep repeating that prayer. And what is that prayer? वो प्रार्थना कौन सी है? Come, Holy Spirit. आ पवित्र आत्मा. I keep repeating this many times in my day, during the day. Come, Holy Spirit. आ पवित्र आत्मा. आ पवित्र आत्मा. What am I doing? I am talking to the Holy Spirit. The more you will start talking, we will start talking to the Holy Spirit, you will realize if you are doing this, repeating this like if we call it a mantra, अगर ये मंत्र के समान, come Holy Spirit, अगर पूरे श्रद्धा से मन से, you will see after maybe a few repetition, you will realize that you are getting filled with the Holy Spirit. Say hallelujah. Because He is a person. And I am talking to Him. I want Holy Spirit. I'm praying to Him. He is my paraclete. वो मेरा मददगार है. What is the paraclete? He is my advocate. He is my helper. He is my counselor. He is my comforter. He is my everything. वो ये सब वो है मेरे लिए. मुझे पवित्र आत्मा के साथ ज़्यादा communicate करना है. And what happens when I communicate more with the Holy Spirit? He will lift you up. I like one nice story. Once there was a small boy, a young boy.
अ 3-year-old बॉय अपने मम्मी का हाथ पकड़कर एक जगह पर गया था। एक मान लो एक रेस्टोरेंट में ना, एक जहाँ पर बहुत बड़ा एक बैंक्वेट है, वो गया है। और क्या होता है, मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है, और क्योंकि मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है, मम्मी का हाथ जब छूट जाता है तो ये बच्चा चलते रहता है। सो स्मॉल, इज सो शॉर्ट, व्हाट डज ही सी? ही कैन सी, व्हाट डज ही सी? ही कैन ओनली सी लेग्स, लेग्स, लेग्स। टेबल, खाने का जो टेबल होता है उसके पैर, नो द लेग्स, वो सब देखता है। वो सिर्फ यही देखता है, इंसानों के पैर, सब यही देखता है। एंड आफ्टर सम टाइम ही इज फ्रस्ट्रेटेड, ही कैन नॉट सी एनी फेस। His mummy lifts him up, and when mummy lifts him up, he can see faces, he can see from up, the view changes। वो अब ऊपर से देखता है, और क्या देखता है? उसे मेज दिखता है, मेज के ऊपर खाना है, वो सब दिखता है। अब नीचे का सिर्फ कचरा, टेबल, टेबल के पैर, इंसानों के पैर नहीं दिखते। You know, whenever we are calling to the Holy Spirit, when we are praying to the Holy Spirit, the Holy Spirit lifts us up and we can see things differently. Communion with the Holy Spirit, fellowship with the Holy Spirit, talk to God. Every day talk to God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. और यही पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, we must grow in the Spirit. He is the gift of God. The gift of God, the greatest gift what you need. सबसे बड़ा वरदान जिसकी तुम्हें जरूरत है, जिसकी मुझे जरूरत है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, वो गॉड ने दे दिया है। Now we must build a relationship with the Holy Spirit, and we must also ask the Holy Spirit that, Holy Spirit, I want to grow in you. I want to be baptized in you. I want to be filled with you. Let our desire be, Holy Spirit, I want to grow in you. You know, when you are baptized, you receive the gift, and you received wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, fear of the Lord. ये सब हमें वरदान मिले हैं। ये सब हमें एक्टिवेट करना है हमारे लाइफ में। इन दिस डेज टू कम, टॉक टू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से बोलो कि पवित्र आत्मा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पवित्र आत्मा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कम फिल माई हार्ट। Yesterday was the feast of divine mercy, और कल हमने जो रीडिंग सुना, उस रीडिंग में हमने ये देखा, जीसस ने अपने डिसाइपल्स के ऊपर फूंक किया। He breathed on them, उन पर फूंकर किया। We all need this breathing upon us. Every time we call upon the Holy Spirit, it is as if we are getting a fresh touch of the Holy Spirit. Saint Augustine ने एक बहुत खूबसूरत प्रार्थना लिखा, Breathe in me, O Holy Spirit, breathe in me. मुझ पर हवा, सांस छोड़ो, breathe in me, breathe over me. Shall we say that prayer together? Breathe in me, O Holy Spirit, Breathe in me, O Holy Spirit, that my thoughts may all be holy. that my thoughts may all be holy. Act in me, O Holy Spirit, Act in me, O Holy Spirit, that my work too may be holy. that my work too may be holy. Draw my heart, O Holy Spirit, Draw my heart, O Holy Spirit, that I love but what is holy. that I love but what is holy. Strengthen me, O Holy Spirit, Strengthen me, O Holy Spirit, to defend all that is holy. to defend all that is holy. Guard me then, O Holy Spirit, Guard me then, O Holy Spirit, that I always may be holy. that I always may be holy. Amen. Amen. Brothers and sisters, as I conclude now, we all must understand Paraclete. He will be with you forever, to help you in your married life, to help you in your job, to help you in your office. हमारा शादीशुदा जीवन में हमारा स्ट्रेस जब आता है, हमारा प्रॉब्लम जो भी आता है, Come, Holy Spirit, breathe in me. Breathe in me in my problem. Prabhu Yeshu, breathe in me. Breathe in me. Comfort me. Console me. Talk to the Holy Spirit and be empowered with the Holy Spirit. Amen. Amen.
पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक वरदान हमारे लिए। Let us pray for this gift if we have not received him. अगर इस परमेश्वर के वरदान को हमने स्वीकार नहीं किया है तो आज हम मांगेंगे, क्योंकि पिता प्रभु यीशु कहते हैं मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कितना ज़्यादा मेरा पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा जब तुम उससे मांगोगे। How much more will my heavenly Father give to you the Holy Spirit when you ask him. And as we take this coming month, या आने वाला 50 days in a way, जो 50 दिन पेंटेकोस्ट तक प्रभु यीशु आए, उनके बीच खड़े होकर उनकर फूंक कर उन्होंने उनको पवित्र आत्मा दिया। जैसे प्रभु यीशु पुनरुत्थित हुए, as Jesus was raised, the very next thing he wanted to do with his disciples was to give them his Holy Spirit. Let us welcome, let us ask the Paraclete, सहायक को हम मांगेंगे, हमारी सहायता करने के लिए जो हमारे साथ में हैं। सिंपल प्रेयर हर दिन हम, और यही प्रार्थना वो शिष्य भी उस ऊपर के कमरे में कर रहे थे। कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट, आई नीड यू। जहाँ कहीं भी आप होंगे, wherever you are, doing whatever, you can just keep on uttering these things. Come Holy Spirit, I need you. आओ पवित्र आत्मा, आओ पवित्र आत्मा। जानते हुए, not just like a something that we are babbling, but with real desire. Come Holy Spirit, आओ पवन आत्मा, आओ पवित्र आत्मा, मुझे आपकी जरूरत है। I need you, my home needs you, my family needs you. हमें आपकी जरूरत है। कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट। Jesus said he will come, you must ask him. मांगो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगे? आओ पवित्र आत्मा, आओ पवित्र आत्मा। Do this not just this evening as we are in this prayer service, but continue doing it as and when. In this situation of COVID, in this situation of lockdown, in our difficulties that we are facing day to day, what we can pray? Come Holy Spirit, आओ पवित्र आत्मा, इस स्थिति में आइए, मेरे जीवन में आइए। Come in my struggles, and He will come. That is the promise. यह वादा है प्रभु का। वैसे नहीं कहेगा थोड़े समय बाद, कल, आज नहीं। The moment you call, He is there with you. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. हाथ अपने सामने खोल कर। पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा आओ, पवित्र आत्मा आओ, पवित्र
कहा, मैं मेरी आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा। यीशु की आत्मा आओ, पवित्र आत्मा आओ, यीशु की आत्मा आओ, पवित्र 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 आत्मा आओ। शांति देने वाली आत्मा, हर डर को हमारे जीवन से दूर करने वाली आत्मा, वही पवित्र आत्मा इस शाम हमें शांति, चंगाई, मुक्ति से भर रहा है। शांति की आत्मा आओ, पवित्र आत्मा आओ, शांति की आत्मा आओ, पवित्र आत्मा आओ, मुक्ति की आत्मा आओ, पवित्र आत्मा आओ, मुक्ति की आत्मा आओ, पवित्र 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 आत्मा आओ। पवित्र आत्मा आओ, पवित्र आत्मा आओ। मुक्ति दो प्रभु, शक्ति दो, शांति दो, चंगाई दो इस शाम प्रभु। जो मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से हम कमजोर हैं, आपका सामर्थ्य भेजो प्रभु। आपका स्पर्श प्रभु, आपका एक स्पर्श चंगा कर रहा है। आओ पवित्र आत्मा, कम होली स्पिरिट, कम विद योर फायर एंड कंज्यूम एवरीथिंग दैट डज नॉट कम फ्रॉम यू, एवरीथिंग इन द बॉडीज, every trace of infection, virus. Let your holy fire of the Holy Ghost destroy every trace of that virus. Burn out, Lord, and set your people free. Heal and touch, Lord. The blood of Jesus right now and the power of the Holy Ghost. Healing, transforming, touching. सब कुछ नया कर दो प्रभु। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
ना तो बल से ना शक्ति से, केवल और केवल आपके आत्मा के द्वारा सारी बातें संभव होगी। All things will be possible by your Spirit. Send forth your Spirit in these days, Lord. We specially pray and renew our earth, the face of this earth. Destroy the spirit of death and bring, Lord, to life. Breathe upon your people that they will live. Jesus. Receive the healing touch of Jesus, my brothers and sisters. Just put your hand, right hand, on that part of the body, wherever you feel there is pain. If you're going through anxiety, stress, just put both your hands on your head and feel the touch of Jesus, the presence of Jesus. चंगाई महसूस कीजिए इस समय. He is not far away from you. आपके बिल्कुल करीब हैं इस समय. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus, for all that you're doing. Thank you, Jesus, for your healings. Thank you, Jesus. हाथ उठाकर Hallelujah. 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 Say thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को जोर से ताली बजाकर हम धन्यवाद देंगे. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहनों, प्रभु की स्तुति हो. तो आज हमने हमारा जो एक नया एक सीरीज ऑफ टीचिंग्स हमने स्टार्ट किया है और इस सीरीज का नाम है द पैराक्लीट. द पैराक्लीट, ये ग्रीक शब्द है द पैराक्लीट. तो व्हाट जो आज हमने सुना है, द फर्स्ट टॉपिक दैट द होली स्पिरिट इज द बिग ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट यू हैव रिसीव्ड. वी हैव रिसीव्ड, सो व्हाट वी मस्ट डू. 2 कोरिन्थियंस में हमने सुना है fellowship of the Holy Spirit. Talk to the Holy Spirit. What should we do? Keep talking to the Holy Spirit. Talk to the Holy Spirit. The more you talk, the more you listen, you talk, you listen. हमारा relationship Holy Spirit के साथ गहरा बनेगा, मजबूत बनेगा. Keep talking to Him. Come Holy Spirit. Help me in this situation. Come Holy Spirit. Guide me in this situation. आप पवित्र आत्मा मेरी मदद करो. Like that, if you will keep telling and talking to the Holy Spirit,
and make it a habit. सिर्फ पेंटेकोस्ट के दिन पर एक बार होली स्पिरिट के प्रेयर किया नहीं, हर रोज, because the Bible tells us communion of the Holy Spirit be with you, fellowship of the grace of our Lord Jesus. मिस्सा में हम रोज सुनते, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion, the fellowship of the Holy Spirit. Fellowship मतलब friendship. Friendship कैसे अच्छी बनेगी? बात करो, सुनो. The more you talk, the more you give him all your struggle. Holy Spirit, help me in this situation. I'm angry. Help me. Help me. Help me. He's your helper to help us. Forever he will be with you. I like that word, forever. Forever. Forever he will be with you. Amen. So today, आज हमने शुरू किया है. We can see on the screen our WhatsApp number. You can give us your feedback, your prayer request, your testimony. You can write on this number, and we will pray for you. Our team prays every day. We have started recently to pray every day at 3 o'clock in the afternoon, दोपहर को 3 बजे, because the number of COVID, हमारा जो prayer request number है, हमारा जो mobile phone है, हमारा ग्रेस मिनिस्ट्री, उसके ऊपर हमें इतने intentions आ रहे हैं. And these days, from the last few weeks, we are getting on a day, one after the other, COVID positive, please pray. COVID positive, please pray. So we were getting, so we said at 3 o'clock Divine Mercy का जो समय है, उस समय पे हम सब इकट्ठा करते हैं, and we praying for all this pandemic and for all the intentions that are coming to us. So you can give us your requests, and we will surely, our team will pray for you. That much we can assure you that we will pray for you. Facebook पे Grace Ministries Vasai, we are on Instagram, and YouTube channel Grace Ministries Vasai के ऊपर you can subscribe our channel. Recently we have come out, yesterday we came out with a song, Marathi song. It's an old song, but our song which we have come out, we have digitized it. Yeshu तुझ्या स्पर्शाने में पूर्ण होतो. In these days where everywhere pandemic is there, तुझा स्पर्श आम्हाला हवा आहे. We need your touch. So you can listen to that song which was just uploaded yesterday. And brothers, coming Friday we will not be having Friday prayer meetings as announced. आमची शुक्रवारची मराठी प्रार्थना 4 ते 5 वाजेपर्यंत जी असते दर शुक्रवारी, कारण आता लॉकडाऊन आहे आणि त्यामुळे एकत्रितपणे येऊन प्रार्थना करणे सुद्धा आम्ही टाळत आहोत. त्यामुळे शुक्रवारी ची प्रार्थना ती होणार नाही. For some time we have just put it on hold. So you can join us on Monday 7 p.m. on the series. Next Monday we continue with the Holy Spirit, and we are going to hear about the Holy Spirit gives freedom. Freedom. पवित्र आत्मा हमें मुक्त करता है. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So next Monday we are going to hear on this topic. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. It gives us a freedom from all that bondages, और हमें रिहा करता है ताकि हम प्रभु की सेवा कर सके. और नेक्स्ट मंडे को हम सुनेंगे द सीरीज. On 24th April, 24 अप्रैल को we continue with our Bible heroes, and on 24th April we will have our next session on the Bible hero, 24th April. So please join us, all the children. It will be on Zoom. ये Zoom के ऊपर होगा, तो ये आप हम मिलेंगे Zoom के ऊपर छोटे बच्चों की प्रार्थना के लिए. Okay, so brothers and sisters, can we say with me, come Holy Spirit, Come, Holy Spirit. come Holy Spirit, Come, Holy Spirit. come in my life, Come in my life. come in my family. Come in my family. I need you. I need Breathe you. upon me, O Holy Spirit. Breathe upon me, O Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Let us make it our habit to pray. And let us take the final hymn. हम आखिरी का गीत लेंगे.
मुझको कर दे। सूखी है ये धरती और टूटी है ये आशा, तेरे बिन ना जी सकेंगे हम, तू ही है मुक्तिदाता, मिट जाएगा हम सबका गम, मेरा ये मन है प्यासा। ओ जीवन चल बहता चल बहता चल, ओ जीवन चल बहता चल बहता चल, ओ जीवन चल बहता चल बहता चल, ओ जीवन चल बहता चल बहता चल। जीवन जल तू आजा, दे दे तू अपने वरदान, तेरे जैसा साथी मिलेगा हमको कहाँ। जीवन जल तू आजा, दे दे तू अपने वरदान, तेरे जैसा साथी मिलेगा हमको कहाँ। तेरे बिन ना जी सकेंगे हम, तू ही है मुक्तिदाता, मिट जाएगा हम सबका गम, मेरा ये मन है प्यासा। ओ जीवन चल बहता चल बहता चल, 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 ओ जीवन चल बहता चल बहता चल। God is good All the time. and all the time. God is good. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So thank you brothers and sisters for joining us in today's prayer. हम आप सबके आभारी हैं जो आज आप इस प्रार्थना में आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हम अगले सोमवार को फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे। Join us again next Monday at 7 p.m. for one more series on the Paraclete. Paraclete के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर और एक सेशन के लिए। Good night and God bless you.